बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.careers.mlc.gov. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है careers.mlc.gov.pk। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट जॉब्स। आप करंट जॉब पर क्लिक करें। करंट जॉब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैरियर पोर्टल लॉगिन यहाँ पर शो होता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है साइन इन और रजिस्टर। यहाँ पर आप साइन इन या रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पर शो होता है। आपने यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें अपनी, और इसके बाद अपनी जीमेल को दोबारा यहाँ पर कन्फर्म जीमेल वाले खाने में लिखें। इसके बाद CNC वाले खाने में शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। यूज़र नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, कोई एक यूज़र नेम आपने यहाँ पर बनाना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिखते हैं। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद आपको एक जीमेल रिसीव होती है। आपने उस जीमेल पर आपको उस जीमेल में एक लिंक दिया जाता है। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल लिंक होता है। आप उसको लिंक पर क्लिक करके आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपके सामने कहता है यूज़र नेम। आपने अपना यूज़र नेम यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड वाला खाना में पासवर्ड इंटर करें, और इसके बाद यहाँ पर कहता है लॉगिन। तो आप लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है प्रोफाइल आप, और इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑल जॉब्स, और इसके बाद यहाँ पर कहता है व्यू योर सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पर जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकेंगे। अगर आपने जॉब्स चेक करनी तो ऑल जॉब पर क्लिक। ऑल जॉब्स के बाद यहाँ पर कहता है अगर आपने एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर लेते हैं तो फिर सबमिट करने के बाद माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप प्रोफाइल के बटन पर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कहता है ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNC फ्रंट। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है CNC बैक। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर का साइज है 500 KB से ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर कहता है फर्स्ट नेम वाला खाने में आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। लास्ट नेम वाला खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद CNC यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड को बगैर डैशेस के लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर। यहाँ पर आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर में ये कि आपका जो मोबाइल नंबर है to ensure SMS acknowledgement delivery, do not give your ported mobile number which is converted from one network to another. अगर आपका मोबाइल नंबर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट है तो आप वो एंटर ना करें। जिस तरह से अगर आपका जैज़ का नंबर है तो वो जोंग, यूफोन, टेलनॉर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है मार्च स्टेटस। यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा पर क्लिक कर दें। गैर शादीशुदा हैं तो गैर शादीशुदा पर क्लिक कर दें। इसके बाद डिसेबिलिटी, यहाँ पर अगर कोई डिसेबिलिटी है, माजूरी है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर इसके बाद यहाँ पर कहता है आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में अपना रिलीजन, अपना मजहब सेलेक्ट करें। पोस्टल एड्रेस वाले खाने में अपना मुकम्मल डाक का पता लिखें। इसके बाद पोस्टल एड्रेस सिटी, यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट करना है, आपके सामने शो होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है पोस्टल परमानेंट एड्रेस सिटी। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपलोड CV PDF ओनली। यहाँ पर आपने अपनी CV को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करने पर आपका जो पर्सनल डाटा है वो सेव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन। आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए मैट्रिक से लेकर आपके इसके बाद आपने FSC की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर MPhil PhD अगर आपने किया है तो 1 बाय 1 करके आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है ऐड क्वालिफिकेशन, और इसके बाद यहाँ पर कहता है चूज क्वालिफिकेशन लेवल। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डिग्री का लेवल यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डिग्री का
एक्सपीरियंस को एंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का आप ये शो होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके आपने अपने एक्सपीरियंस को एंटर करना है। एक्सपीरियंस एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है पोस्ट टाइटल, जिस पोस्ट पर भी आप अपॉइंटमेंट थे या आपकी जो भी पोस्ट का ओहदा था वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन की टाइप यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की टाइप, अपने इदारे का टाइप थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इदारे का एड्रेस लिखें। इसके बाद स्टार्ट डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी। इसके बाद एंड डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल एक्सपीरियंस में आपने नंबर ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, जितने साल भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इसके बाद अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सेव हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने एक्सपीरियंस है या एक से ज़्यादा जो इदारों में आपका एक्सपीरियंस है, 1 बाय 1 करके आपने इसी तरह से एक्सपीरियंस को इंटर करते जाना। एक्सपीरियंस इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कोर्सेज, आपने यहाँ पर कोर्सेज को इंटर करना है। अगर आपके पास कोई भी कोर्सेज हैं तो जिस तरह से कंप्यूटर का कोई कोर्स है आपके पास तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना। इंटर करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके अपने यहाँ पर आपने कोर्स को इंटर कर सकते हैं। कोर्स का टाइटल लिखें, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, ईयर जिस साल में आपने ये कोर्स कंप्लीट किया वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। ड्यूरेशन यहाँ पर आपने मंथ लिखनी है कि कितने मंथ का आपका ये कोर्स था। इसके बाद चूज़ या अपलोड कोर्स सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका जो एक्सपीरियंस जो कोर्स है वो सेव हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अवार्ड्स। अगर आपको ड्यूरिंग आपके जॉब के दौरान या आपको कोई भी एजुकेशन के दौरान या आपकी तालीम जब आप हासिल कर रहे थे आपको कोई भी अवार्ड मिला है तो वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें और अवार्ड का टाइटल यहाँ पर आपने लिखना है। अवार्डेड बाय किस इदारे ने आपको अवार्ड किया और किस साल में आपको अवार्ड मिला है ये यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है और सेव के बटन पर क्लिक करके अपने अवार्ड को सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्किल्स। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, जिस तरह से कोई भी टाटा की आपके पास स्किल है या आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है वो भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर कहता है स्किल नेम, यहाँ पर आपने स्किल का नाम लिखना है। जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी स्किल है या आपके पास इसी तरह से डाटा एंट्री की स्किल है, आपके पास कोई और स्किल है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्किल लेवल, आपका लेवल कौन सा है वो यहाँ पर आपने इस तरह से इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मंथ, आपने कितने मंथ का आपका ये स्किल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद ईयर में आपने ईयर सिलेक्ट करना है कि कितने साल के आपके ये स्किल्स हैं और कितने साल का आपका इस स्किल में ग्रिप है वो यहाँ पर आप एंटर कर देना है। 2 साल में आपको 2 साल हो गए ये स्किल सीखे हुए या आप 2 साल से इस स्किल पर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका जो स्किल है वो सेव हो जाती है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर कहता है अटैचमेंट्स, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अटैच करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऐड कोर्स। आपने कोई भी अगर आपके पास कोर्स है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं या अगर आपने अपने मैट्रिक इंटरमीडिएट इसके बाद आपने कोई भी डिग्री आपने अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपने अटैचमेंट टाइटल में अपनी जिस तरह से अगर आप मैट्रिक को इंटर कर रहे हैं तो अपलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने मैट्रिक लिख कर उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें या इसके अलावा कोई और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर जब आप अटैचमेंट्स आपने इंटर कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जॉब के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ऑल जॉब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती हैं और जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आप एक से ज़्यादा जॉब में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 करके तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक